मेरी आज की वीडियो उन महिलाओं को समर्पित है जो घर गृहस्थी की चिंता में अपनी केयर करना बिल्कुल भूल ही जाती हैं। सेल्फ केयर तो वो करना चाहती हैं और सेल्फ केयर का मतलब भी उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन इसके लिए उनके पास समय ही नहीं रहता है। एक्स्ट्रा समय वो निकाल ही नहीं पाती हैं। तो मेरी ये वीडियो उन महिलाओं की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बिल्कुल आसान और बेसिक तरीके से वो सारी चीज़ें बताई हैं जो अपनी लाइफ में मैं फॉलो करती हूँ और मैं किस तरीके से इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालती हूँ वो भी आपके साथ शेयर किया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई है जिसको कि आप फॉलो ना कर पाएँ या फिर कोई एक्सक्यूज़ दे पाएँ कि इन सब के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो वीडियो फुल वॉच कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी सेल्फ केयर करने का एक रूटीन बनाएं। तो क्योंकि जब आप अपने ऊपर ध्यान देती हैं तो समाज आपके ऊपर ध्यान देता है। आप खुद अपने आप को नोटिस करेंगे तभी दूसरे आपको नोटिस करेंगे। तो चलिए आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉडी के ऊपरी पार्ट से, मतलब हमारे बालों से। बालों की खूबसूरती के लिए हम सभी जानते हैं कि ऑयलिंग करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको 2 ऑयल दिखा रही हूँ, एक है कोकोनट ऑयल और एक है आलमंड ऑयल। इसमें से आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। जब मेरे बाल ज्यादा रफ और डैमेज होते हैं तो मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज करती हूँ। बालों की अच्छी कंडीशनिंग के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल में कभी कभी दही भी मिला लेती हूँ। दही के साथ साथ मैं इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर लेती हूँ। एलोवेरा जेल आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं प्लांट की लीफ से निकालकर। यहाँ पर मैं ट्यूब वाला एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। हेयर ऑयलिंग करना बहुत ही मस्ट है हमारे बालों के लिए। इसको आप वीक में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार जरूर करिए अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहती हैं तो। और यहाँ पर हेयर ऑयलिंग के साथ साथ बालों में बहुत अच्छी सी एक मसाज दीजिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और आपकी रूट्स में एक ग्रोथ ऐड हो। इसके साथ साथ मैं अपने बालों में हेयर मास्क भी अप्लाई करती हूँ, या तो महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार। इसके लिए मैं घर पर ही एक DIY हेयर मास्क तैयार कर रही हूँ। ये मास्क मैंने किस तरीके से बनाया है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। फिलहाल ये DIY हेयर मास्क इतना ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसको लगाने के बाद मेरे बालों का टेक्सचर, शाइन एंड उनकी जो कंडीशन है बहुत इम्प्रूव हो गई थी। तो इसको मैं बना रही हूँ। अगर आपके पास टाइम की कमी है, इस तरीके का आप कुछ नहीं बना सकते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे हेयर मास्क अवेलेबल हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल इस मास्क को मैंने बहुत अच्छे से अपने हेयर पे अप्लाई कर लिया है और इसको कुछ देर रखने के बाद इसको अच्छे से मैंने वॉश कर दिया था। और उस दिन की मैं क्लिप नहीं ले पाई थी। कभी मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी बिफोर एंड आफ्टर का जो इसका इफेक्ट है। फिलहाल ये बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है, आप इस तरीके का बनाकर अपने बालों में जरूर लगाइए। और सेल्फ केयर के लिए आपको टाइम जरूर निकालना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप सोचेंगे जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तब मैं अपनी सेल्फ केयर करूंगी, तो सॉरी फ्रेंड्स, हमारे पास होम मेकर्स के पास कभी भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है। जो भी हमारे पास टाइम है उसमें से हमें टाइम निकालना पड़ता है। अब बारी आती है हेयर वॉश की। तो हेयर वॉश के लिए मैं शैम्पू यूज करती हूँ लॉरियल का, और कंडीशन भी मैं लॉरियल का ही यूज करती हूँ, और इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ।
और इसके बाद मैं बॉडी वॉश लगाती हूँ नहाने के लिए। आप बॉडी वॉश का यूज करिए, अगर आप साबुन यूज कर रही हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बॉडी वॉश यूज करने से हमारी स्किन में एक शाइन आती है। स्किन कंडीशनिंग के लिए बॉडी वॉश बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो साबुन से जो ड्राइनेस होती है स्किन में और इचिंग वगैरह होती है वो सब खत्म हो जाती है। मैं वीवेल का बॉडी वॉश यूज करती हूँ। इसके बाद मैं नहा कर आई हूँ और अपने बालों का मैं देख रही हूँ टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो शैम्पू एंड कंडीशनिंग के बाद अब बारी आती है सीरम की। तो सीरम में मैं गुड वाइब का बनाना शाइन सीरम यूज कर रही हूँ इस टाइम पे। तो सीरम आप जरूर लगाएं बालों को धोने के बाद। अब चलिए बारी आती है हमारे फेस की। तो फेस के लिए देखिए मैं ये एक DIY फेस मास्क बना रही हूँ और ये भी मैंने घर पर तैयार किया है और ये भी बहुत ही इफेक्टिव होता है। फेस मास्क हमको वीक में एक बार जरूर अप्लाई करना चाहिए और बहुत अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने फेस को वॉश कर लिया था। और अगर आप DIY फेस पैक नहीं बना पा रही हैं तो फिर मार्केट में बहुत सारे फेस पैक अवेलेबल हैं। ये मेरे पास आयोर का चंदन वाला फेस पैक है, क्योंकि मेरे पिंपल्स ज्यादा आते हैं तो इसके लिए मैंने ये यूज किया है। तो जिस तरह फेस पैक हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, उसी तरह हमें मंथ में एक बार फेशियल जरूर करना चाहिए। फेशियल के लिए आपको जरूरी नहीं आप पार्लर में जाएं, घर में भी आप इस तरीके की कोई भी फेशियल किट ले लें। मेरे पास VLCC की ये गोल्ड फेशियल किट है और इस तरीके का आप एक फेस मसाजर ले सकते हैं, उससे इजीली आप घर में फेशियल कर सकते हैं। मेरे पास ये अगारो का फेस मसाजर है। ये इससे ना फेशियल करना बहुत ही इजी हो जाता है। जब से मैंने ये लिया है तब से मैं घर पर ही इजीली फेशियल कर पाती हूँ। अगर फेशियल किट नहीं हो कभी आपके पास तो आप घर में कोई भी मसाज क्रीम हो या फिर कोल्ड क्रीम हो या फिर एलोवेरा जेल या फिर विटामिन E के कैप्सूल से आप किसी भी चीज से अपनी फेस मसाज कर सकती हैं। और आफ्टर 30 तो ये सब चीजें आपके फेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं और रेगुलर बेसिस पे आपको मंथ में एक बार फेशियल जरूर करना चाहिए। इस तरीके से देखिए ये होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये आप शाइनी वाली इसके जो पार्ट देख रहे हैं ये होती है मसाज के लिए, और जो ये आपका रफ पार्ट दिख रहा है पीछे का बैक साइड का, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे आप फेस की स्क्रबिंग कर सकते हैं और डेड स्किन निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाता है इस वाली मशीन से फेशियल करना। हम होम मेकर्स के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम पार्लर में जाकर फेशियल करा पाए, तो आप घर में इस तरीके से बहुत ही इजीली फेशियल कर सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने फेस की CTM की। तो CTM के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना। तो क्लीन करने के लिए मैं फेस वॉश यूज करती हूँ ममा अर्थ का या फिर हिमालय का भी आप ले सकते हैं। ये सारे वो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैं यूज करती हूँ और कर रही हूँ। पतंजलि का फेस वॉश मेरे पास है। ये तीनों फेस वॉश बहुत अच्छे हैं। और फेस वॉश करने के बाद मैं टोनर जरूर अप्लाई करती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक अपने स्किन केयर में टोनर को नहीं शामिल आपने किया है तो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन की एकदम काया पलट सकता है। टोनर के लिए आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी टोनर ले सकते हैं। मैं ममा अर्थ का विटामिन C टोनर मैंने लिया है। कोई भी टोनर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर टोनर नहीं है तो घर में रोज वाटर तो होगा ही, आप उसको टोनर की जगह यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव होगा आपकी स्किन के लिए। आपने इस फेस वॉश कर लिया, टोनिंग कर लिया एंड इसके बाद मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना चाहिए। मैं विटामिन E का नोवाड्यू मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ और एवरयूथ का मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं एंड ऑक्सीवेदा का मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। ये सब मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ वेट वाइप्स, और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको रात को अपना मेकअप रिमूव करके जरूर सोना चाहिए। फेस वॉश जरूर करना चाहिए। अगर फेस वॉश नहीं कर सकती है तो आप वेट वाइप यूज कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आईब्रो का। तो पार्लर में जाने का हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारी थोड़ी थोड़ी हेयर ग्रोथ होती है तो हमारे पास एक इस तरीके का प्लकर जरूर होना चाहिए। आईब्रो प्लकर आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इससे आप जब भी आपकी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है, इससे आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इजीली हो जाता है और हल्के हल्के से आप अपने बाल इस तरीके से प्लक कर सकती हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तभी करिएगा, वरना मत करिएगा।
मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा कर लेती हूँ घर में। तो मेरी जब भी थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ होती है मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, और जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं पार्लर में भी चली जाती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने थोड़े थोड़े बाल निकाल देंगी तो आपकी जो आईब्रो है वो मेंटेन रहेगी, और आईब्रो से ना फेस पे बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आता है। तो आप अपनी आईब्रो को जरूर से शेप में रखा करिए। आप आईब्रो को शेप में रखेंगी तो आपके फेस का एकदम से जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए, आईब्रो के बाद अब बारी आती है हमारे नेल्स की। देखिए, जनरली क्या होता है, हम लेडीज का ना घर के काम करते करते जो नेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, और 40 की एज तक पहुंचते पहुंचते तो नेल्स का बुरा हाल हो जाता है। तो जब आप नेल्स की अगर आप केयर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगी, तो बहुत ही खराब उनकी हालत हो जाती है। तो नेल्स को अच्छे से आप ट्रिम कर लें, शेप दे लें। इसके बाद इस तरीके का फाइलर जरूर ले लें जिससे आप अपने नेल्स को अच्छे से फाइल कर लें। इसके बाद देखिए, मैं आपको ये नेल पेंट्स दिखा रही हूँ। ये सारे न्यूड कलर हैं, मतलब ये ऐसे कलर हैं जो बहुत ही लाइट होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो ये सारी जूडियो की हैं नेल पेंट्स, और मैंने इस बार सारे न्यूड शेड ही लिए थे। और इस तरीके के डार्क शेड अगर आप लगाएंगी, मैं अभी आपको एक ही डार्क शेड दिखा रही हूँ, वैसे बहुत सारे डार्क शेड होते हैं। अगर आप इस तरीके का डार्क शेड लगाएंगी, देखिए पैरों में भी मैंने लाइट शेड ही लगा रखा है, न्यूड कलर लगा रखा है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप डार्क शेड लगाएंगे हाथों में या पैरों में, तो ये होता है ना, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है, कभी कभी वो डार्क शेड जब निकलती है ना, नेल पेंट जब हटती है तो वो बहुत ही ज्यादा खराब लगती है। और इस तरीके का आप न्यूड कलर या लाइट शेड लगाएंगे तो अगर ये हाथों में से निकलेगी भी ना तो बहुत ज्यादा खराब नहीं लगेगी। और डार्क वाली जब निकलती है तो बहुत खराब लगती है, लगता है इमीडिएटली इसको पहले क्लीन करो फिर बाद में कुछ काम करो। और ये लाइट वाली अगर निकलेगी भी तो इतनी खराब नहीं लगेगी। वैसे ये मेरी चॉइस है, मेरी ओपिनियन है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करिए। कहने का मतलब ये है, अपने नेल्स क्लीन एंड शेप में रखिए और अपने हाथों को हमेशा मॉइस्चराइज करके रखिए। अब ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। हम लेडीज क्या करती हैं, जनरली अपनी नाइट गाउन में या इस तरीके की मैक्सी में घूमते रहते हैं, घर के सारे काम करने लगते हैं और अपने लुक को एकदम से उसकी वाट लगा देते हैं। बहुत ही गंदा लगता है इस तरीके का देखने में। तो इसकी वजह, आप अगर आपको नाइटी पहननी है या गाउन पहनना है तो आप इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं। लॉन्ग गाउन टाइप के आते हैं, आप इस तरीके का ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, आप इसको पहनिए, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और आपका लुक भी खराब नहीं होगा। इस तरीके का आप कुछ पहन सकते हैं, लेकिन प्लीज कृपया करके आप अपने नाइटी से, अपनी गाउन से बाहर निकलिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नहाकर आने के बाद आपको अपने बॉडी में डीओ जरूर लगाना है। एक अच्छी सी स्मेल ना हमारे पूरे दिन को बना देती है, हमारे मूड को बना देती है। यहाँ पर मैं निविया का बॉडी डिओ इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से पॉकेट परफ्यूम भी आप यूज कर सकते हैं, वरना अपनी पसंद का कोई भी अपना फेवरेट परफ्यूम जरूर लगाएं नहाने के बाद। हम लेडीज जनरली बिल्कुल भी इस चीज को अवॉइड करते हैं, इस चीज को जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन आपने अपनी सेल्फ केयर में अगर इस चीज को ऐड कर लिया तो आपको बहुत ही विजिबल चेंज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अब मैं बात करती हूँ अपनी मेंटल केयर की। सेल्फ केयर में मेंटल केयर को जरूर से ऐड करना चाहिए। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाल के आप मेडिटेशन करें, भगवान के सामने कुछ देर ध्यान लगाएं, भगवान की पूजा करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा टाइम प्रकृति के साथ गुजारें, पौधों के साथ गुजारें, अपने प्लांट्स को देखें, उनको पानी दें, उनकी केयर करें। ये सारी चीजें आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। मेंटली सेटिस्फाइड आप तब होते हैं जब आप नेचर के करीब रहते हैं। नेचर में जितना ज़्यादा टाइम आप बिताएंगे आप उतना पॉजिटिव फील करेंगे। तो थोड़ा समय आप गार्डन में या फिर किसी पार्क में या फिर अपने घर की छत पर अगर आपने प्लांट लगा रखे हैं तो उनके साथ ज़रूर समय आपको बिताना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और बहुत ही आपको पॉजिटिव फील होगा। एक बार ज़रूर से आप ये करके देखें। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अपने मेकअप की।
तो डेली में जो मैं हल्का फुल्का लाइट सा मेकअप करती हूँ, हम सभी को भी ज़रूर करना चाहिए। तो मैं ये आपको लिपस्टिक दिखा रही हूँ। लिपस्टिक भी मैं बिल्कुल न्यूड शेड की लगाती हूँ डेली में। बिल्कुल भी जो भड़काऊ कलर, चटक कलर होते हैं वो डेली में मैं नहीं लगाती हूँ। बहुत ही न्यूड शेड लगाती हूँ, सेटल शेड लगाती हूँ। तो डेली में हम लोगों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेसिक मेकअप जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है नहाने के बाद हमें ऐसे ही घूमते रहना चाहिए। आप नहाने के बाद थोड़ा सा तैयार हो जाइए, आप पूरे दिन प्रेजेंटेबल लगेंगी। नहाने के बाद आप हल्का परफ्यूम लगाइए और थोड़ा सा मेकअप करिए। देखिए ये है स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। ये ना मल्टीपर्पज है, आप एक इस तरीके का ले लीजिए और मैं बता रही हूँ इसके फायदे। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसका जो ब्लैक वाला शेड है ये पूरा घिस चुका है। मैं इसको किस चीज के लिए यूज करती हूँ, इससे ना मैं अपनी आईब्रो को शेप देती हूँ। और इस तरीके का आप जो ब्रश देख रहे हैं ये आईब्रो ब्रश होता है। देखिए कितनी फाइन इससे बढ़िया से आईब्रो बनती है, क्योंकि आईब्रो पेंसिल से आईब्रो बनाना मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इससे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से देखिए आप ब्लैक या ब्राउन कोई भी शेड यूज कर सकती हैं और ये बहुत ही मल्टीपर्पज पैलेट है। आईब्रो जरूर बनाएं आप अपने डेली के मेकअप में। इसके बाद देखिए कॉम्पैक्ट में मैं यूज करती हूँ, ये है आपका मेबेलिन का कॉम्पैक्ट है ये मैं जरूर लगाती हूँ डेली में, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे कॉम्पैक्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और ये या फिर आप लूज पाउडर लगा सकते हैं, डेली में नहीं, जब भी आपको किसी पार्टी वगैरह में जाना हो तब। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि डेली में मैं हल्का फुल्का सा मेकअप किस तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहले मैं नहाकर आती हूँ तो लगाती हूँ अपनी स्किन में टोनर, एंड टोनर अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन। अगर मुझे बाहर जाना होता है तब, घर में होती हूँ तो सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ। इसके बाद लगाती हूँ अपना मॉइस्चराइजर। कोई भी मॉइस्चराइजर आप ले सकते हैं, ये लोटस की मॉइस्चराइजर है, इस टाइम मैं ये यूज कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैं फेस पर हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाती हूँ और कॉम्पैक्ट लगाने के बाद हल्की सी लिपस्टिक एंड आईब्रो को जरूर फिल करती हूँ। तो ये हो गया मेरा मेकअप डेली वाला। तो ये वीडियो मैंने बहुत ही बेसिक एंड सिंपल तरीके से बनाई है। जो भी मैं यूज करती हूँ, जिस तरीके से करती हूँ, वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा इसमें बनावटी नहीं दिखाया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और थोड़ी सी भी अगर आपको काम की लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।